ओके, नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो है वो हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है। इसके अंदर सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि जीएफआर बेसिकली है क्या चीज़। जीएफआर डेफिनेशन लिखी हुई है कि इज़ द टोटल क्वांटिटी ऑफ फिल्ट्रेट जो हमारे पास बनता है फ्रॉम द नेफ्रॉन्स ऑफ बोथ द किडनीज इन अ गिवन अमाउंट ऑफ टाइम। जितना भी यानी हमारे पास ये एक छोटी सी डायग्राम बनी हुई है, बल्कि ये अफेरेंट एंड है इसका, ये ईफेरेंट एंड है। ठीक है, ये हमारे पास ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में से फिल्ट्रेट जो है वो निकल कर आ रहा है विद इन द बोमेंस कैप्सूल। तो जितना भी हमारे पास ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट निकल कर आता है इन अ गिवन अमाउंट ऑफ टाइम, तो वो हमारे पास जीएफआर है। ठीक है, तो जीएफआर जो हमारे पास एवरेज होता है वो भी 125 मिलीलीटर पर मिनट है या फिर 180 लीटर्स पर डे होता है। ठीक है। द सेकंड डेफिनेशन ऑफ कंसर्न इज़ फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन क्या चीज़ है। ठीक है, फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन जो है ये हमारे पास एक ऐसा फ्रैक्शन है। इसको समझने के लिए पहले हम एक बात समझ लेते हैं कि जो हमारे पास अफेरेंट एंड है दैट इज़ बेसिकली कंसर्न्ड विद हमारे पास जो आर्टीरियल ब्लड फ्लो आ रहा है, जो हमारे पास रीनल प्लाज्मा फ्लो आएगा। ठीक है, वो इस साइड से आता है हमारे पास। उस ब्लड में से जितना भी ब्लड हमारे पास आया है उसमें से कुछ ना कुछ अमाउंट जो है वो फ़िल्टर हो जाएगी। ठीक है, एंड द रिमेनिंग ब्लड जो है इट पासेस आउट फ्रॉम द इफेरेंट एंड बैक इनटू द यानी बॉडी के अंदर चला जाता है। ठीक है, सो इसको हम अगर अकाउंट में लें अपने, तो हमने देखा कि हमारे पास जो रीनल प्लाज्मा फ्लो आ रहा था वो हमारे पास 600 था। ठीक है, 600 था, उसमें से 120 जो है वो फ़िल्टर हो गया, दैट इज़ द फ़िल्ट्रेशन फ्रैक्शन। और 480 जो है इट गोज़ बैक। सो यहाँ पर फ़िल्ट्रेशन फ्रैक्शन जो है इट इज़ इक्वल्स टू जीएफआर डिवाइडेड बाय द रीनल प्लाज्मा फ्लो। जो हमारे पास जीएफआर है 125 मिलीलीटर पर मिनट है, दैट इज़ द एवरेज वन वी आर टॉकिंग अबाउट। और जो रीनल प्लाज्मा फ्लो है वो है 600। जो हमारे पास जो फ़िल्ट्रेशन फ्रैक्शन निकलता है दैट इज़ 0.2। ठीक है, 0.2 विच मीन्स दैट 20% ऑफ द रीनल प्लाज्मा फ्लो इज़ फ़िल्टर्ड। द फ्रैक्शन जो हमारे पास फ़िल्टर हो जाती है उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास फ़िल्ट्रेशन फ्रैक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ जो हमने डिस्कस करनी है वो है कि हमारे पास जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज़ हैं उनका अल्ट्रा स्ट्रक्चर किस तरह से है। तो उसके अंदर हमारे पास बेसिकली 3 लेयर्स होती हैं। द फर्स्ट वन इज़, उसके अंदर हमारे पास आ जाते हैं एंडोथेलियल सेल्स। ठीक है, एंडोथेलियम आ जाती है। एंडोथेलियम के अंदर भी हमारे पास फेनेस्ट्रेशंस प्रेजेंट हैं, ये हमें नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर पोर्स हैं, फेनेस्ट्रेशंस हैं। दीज फेनेस्ट्रेशंस जो हैं दे आर लाइन बाय नेगेटिव चार्जेस, एंड नेगेटिव चार्जेस रिपेल द इनकमिंग हमारे पास जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं उनको रिपेल करते हैं, ताकि प्लाज्मा प्रोटीन्स जो है वो यहाँ से पास ना कर सकें। ठीक है, इसी तरह से जो नेक्स्ट लेयर है दैट इज़ द ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है ये भी हमारे पास कोलेजन फाइबर्स से मिलकर बनी हुई होती है, प्रोटियोग्लाइकन्स होते हैं इसके अंदर। एंड द प्रोटियोग्लाइकन्स आल्सो पोजेस नेगेटिव चार्जेस, इट अगेन प्रिवेंट्स द पैसेज ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स फ्रॉम हेयर। ठीक है, द नेक्स्ट लेयर जो है वो हमारे पास पोडोसाइट्स की होती है। जो पोडोसाइट्स हैं उनके दरमियान में भी हमारे पास पोर्स होते हैं। ठीक है, ये जो पोर्स हैं ये हमारे पास जो है ना फिल्ट्रेशन स्लिट्स हैं। ये फिल्ट्रेशन स्लिट्स जो हैं दे आर फर्दर कवर्ड बाय स्लिट डायाफ्राम्स। ठीक है, स्लिट डायाफ्राम से कवर होते हैं, और इस स्लिट डायाफ्राम्स के अंदर भी हमारे पास प्रोटीन्स होती हैं, जैसे हमारे पास नेफ्रिन्स हैं, पोडोकलेक्सिन्स हैं, पीक एडहेरेंस हैं। ये सारी प्रोटीन्स भी हमारे पास नेगेटिवली चार्ज होती हैं, एंड दे फर्दर अगेन प्रिवेंट द पैसेज ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स, ताकि प्लाज्मा प्रोटीन्स यहाँ से फ़िल्टर ना हो। एक और ईज़ी डायग्राम है इसकी, उसमें भी यही है कि हमारे पास सबसे पहली जो लेयर है उसके अंदर एंडोथेलियम आ जाती है। एंडोथेलियम के बाद वी हैव द ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है इसके अंदर भी हमने देख लिया कि इसके बेसिक कोर स्ट्रक्चर्स के अंदर प्रोटियोग्लाइकन्स हैं, कोलेजन फाइबर्स हैं, वो भी नेगेटिवली चार्ज्ड हैं, प्लाज्मा प्रोटीन्स को पास आउट नहीं करने देते। इसी तरह से फिर हमारे पास पोडोसाइट्स आ जाते हैं। पोडोसाइट्स के दरमियान में फिल्ट्रेशन स्लिट्स हैं दैट आर कवर्ड बाय स्लिट डायाफ्राम्स। ठीक है, और ये भी हमारे पास प्रिवेंट करते हैं द पैसेज ऑफ प्रोटीन्स। द नेक्स्ट थिंग अंडर डिस्कशन इज़ के हमारे पास जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है वो ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द फिल्ट्रेशन कॉफिशेंट। ठीक है, जो फिल्ट्रेशन कॉफिशेंट है अब हमारे पास वो क्या चीज़ है, इट इज़ बेसिकली इक्वल्स टू जीएफआर ओवर नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। और नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर क्या चीज़ है वो हम आगे जाकर देखते हैं। नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर वो प्रेशर है दैट इज़ इक्वल्स टू द फैक्टर्स दैट अपोज फिल्ट्रेशन एंड फैक्टर्स दैट प्रमोट फिल्ट्रेशन। जो भी हमारे पास फ़िल्ट्रेशन हो रही होगी ग्लोमेरुलर कैपिलरीज़ में से, उसका जो हमारे पास नेट निकलेगा उसको हम कहते हैं कि ये नेट फ़िल्ट्रेशन प्रेशर है। लेकिन फ़िलहाल हम जो है ना द अंडर डिस्कशन जो चीज़ है वो हमारी फ़िल्ट्रेशन कोएफ़िशिएंट है। उसको याद रखते हैं कि फ़िल्ट्रेशन कोएफ़िशिएंट जीएफआर को कैसे अफ़ेक्ट कर रहा है। जो फ़िल्ट्रेशन कोएफ़िशिएंट है, अगर हम एक वेसल को कंसिडर करें, उसके अंदर 2 चीज़ें आती हैं। उसकी हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी दैट इज़ बेसिकली द परमेबिलिटी एंड द फ़िल्टरिंग सरफेस एरिया।
ठीक है। जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, ज़ाहिर सी बात है उतनी ही उसके अंदर स्पेसेस ज़्यादा बन सकती हैं और उतना ही उसमें से फ़िल्ट्रेट जो है वो ज़्यादा गुजर सकता है। सो एनीथिंग दैट हैज़ मोर सरफेस एरिया, उसकी फ़िल्ट्रेशन कोएफ़िशिएंट भी ज़्यादा होगा और उसका ऑटोमेटिकली जीएफआर भी ज़्यादा होगा। हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी की बात कर लें तो वो इसी तरह से है कि जिसके अंदर परमेबिलिटी ज़्यादा होगी। एक मेम्ब्रेन है, उसके अंदर अगर हमारे पास 2 पोर्स हैं और दूसरी मेम्ब्रेन है जिसके अंदर ज़्यादा पोर्स हैं, तो इसकी हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी ज़्यादा है। क्योंकि ये हमारे पास 4 जगह से परमेबिलिटी प्रोवाइड करी और 4 जगह से फ़िल्ट्रेट गुज़र सकता है, एज़ कम्पेयर टू दिस मेम्ब्रेन जिसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 पोर्स हैं, 2 साइड से वो परमिएबल है, तो इसमें से फ़िल्ट्रेट जो है वो कम पास आउट करेगा। तो जिसकी हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी, अल्टीमेटली हमारे पास फ़िल्ट्रेशन कोएफ़िशिएंट ज़्यादा होगा एंड अल्टीमेटली जीएफआर भी ज़्यादा होगा। और इसी तरह से जिसका सरफ़ेस एरिया ज़्यादा होगा, उसी का हमारे पास फ़िल्ट्रेशन कोएफ़िशिएंट भी ज़्यादा होगा एंड अल्टीमेटली उसका जीएफआर भी ज़्यादा होगा। ठीक है? तो इसको हम इस डायग्राम से थोड़ा-सा देख लेते हैं। कि हमारे पास जो हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी है, उसके बारे में बात करें तो ये एक वेसल है, यहाँ पर हमारे पास उसकी हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी कम है। ये देखें इसके पोर्स जो हैं वो हमारे पास ज़्यादा परमिएबल हैं, तो इसकी हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी ज़्यादा है। इसी तरह से सरफेस एरिया की बात करें तो सरफेस एरिया हमारे पास यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पे पोर्स ज़्यादा हैं, इसकी सरफेस एरिया भी ज़्यादा होगा, इसका हमारे पास फ़िल्ट्रेशन कोएफ़िशिएंट जो है वो ज़्यादा होगा एंड अल्टीमेटली उसका जीएफआर भी ज़्यादा होगा। ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि फ़िल्ट्रेशन कोएफ़िशिएंट जो है वो इक्वल्स किस चीज़ के है, द फ़िल्ट्रेशन कोएफ़िशिएंट इज़ इक्वल्स टू ग्लोमेरुलर फ़िल्ट्रेशन रेट डिवाइडेड बाय नेट फ़िल्ट्रेशन प्रेशर। नेट फ़िल्ट्रेशन प्रेशर हमारे पास 10 है, जीएफआर हम देख चुके हैं कि वो 120 है जो एवरेज है। सो इट इक्वल्स टू 12.5 और 12 मिलीलीटर पर मिनट पर एमएमएचजी। ठीक है, दिस इज़ द फ़िल्ट्रेशन कोएफ़िशिएंट। और फिर हमने 4 बेसिक फंक्शंस ऑफ द किडनी जो हैं वो डिस्कस करने हैं। 4 बेसिक फंक्शंस के अंदर हमारे पास 4 चीज़ें ही आ जाती हैं। सबसे पहले तो हमारे पास फ़िल्ट्रेशन है, जो हम देखते आ रहे हैं अभी तक कि हमारे पास फ़िल्टर किस तरह से हो रहा है ग्लोमेरुलर कैपिलरीज़ में से। ठीक है, द नेक्स्ट थिंग इज़ रीअब्ज़ॉर्प्शन। रीअब्ज़ॉर्प्शन क्या है कि हमारे पास द सब्सटेंसेस दैट आर नीडेड बाय द बॉडी वो दोबारा रीअब्ज़ॉर्ब हो जाती हैं फ्रॉम द ट्यूबुलर ल्यूमेन इनटू द पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज़। ठीक है, ट्यूबुलर ल्यूमेन में से वो हमारे पास पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज़ में आ गया है, इसको हम कहते हैं कि ये रीअब्ज़ॉर्प्शन है। द थर्ड थिंग इज़ सिक्रीशन। सिक्रीशन जो हमारे पास वेस्ट सब्सटेंसेस हैं दैट आर नॉट रिक्वायर्ड बाय द बॉडी वो पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज में से ट्यूबुलर ल्यूमेन में आ जाते हैं, दिस इज टर्म्ड एज सिक्रीशन। द फोर्थ प्रोसेस इज एक्सक्रीशन एंड एक्सक्रीशन अकर्स जब हमारे पास वोमेंस कैप्सूल में से सारा कुछ जो है ना फिल्ट्रेट हो जाती है, प्रोसेसिंग हो जाती है ऑफ द जितना भी फिल्ट्रेट हमारे पास बना है और फिर वो हमारे पास एक्सक्रीट आउट हो जाता है इनटू द यूरिन, सो दैट इज टर्म्ड एज एक्सक्रीशन। ठीक है, सो दीज वर द 4 बेसिक फंक्शंस ऑफ किडनी एंड द ओवरव्यू ऑफ जीएफआर। नेक्स्ट अब हम डिटर्मिनेंट्स जो हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं।